हाय बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से इस YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म बाय SK सलभ पर। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो SSC, रेलवे और बैंक तीनों एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक है, और वो सेक्शन है आपका घातांक करनी। घातांक करनी में आज हम एक स्पेशल केस पर बात करेंगे और वो है मेथड ऑफ कंजुगेट पर। मेथड ऑफ कंजुगेट का मतलब हो गया जो आप करते हैं हर परिमेयकरण उसको कैसे जल्दी करेंगे और SSC रेलवे में किस तरह के प्रश्न उससे पूछे जाते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग कुछ रूल देखते हैं इसे। देखिए, हर परिमेयकरण, इसको दूसरे भाषा में आप मेथड ऑफ कंजुगेट भी कह सकते हैं। मेथड ऑफ कंजुगेट भी कह सकते हैं। हम दो तरीका आपको बताते हैं, उन दो तरीका या नियम के आधार पर आप किसी भी संख्या का कंजुगेट यानी हर परिमेयकरण तुरंत कर सकते हैं। पहला रूल फर्स्ट है, यदि कोई संख्या a बाई रूट अंडर b प्लस रूट अंडर c हो। याद रखिएगा, ये दोनों संख्या करनी में होनी चाहिए और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है और दोनों के बीच का अंतर b माइनस c बराबर हो a के, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो a के बराबर हो, तो कंजुगेट रूट b, चिन्ह को बदल दीजिए, रूट c होगा, यानी रूट b माइनस रूट c होगा। कब होगा? जब b और c के बीच का जो डिफरेंस है वो नोमिनेटर के बराबर होगा, तब कंजुगेट आपका रूट b माइनस रूट c होगा। इसका चिन्ह बदल देंगे। अगर इसी में याद रखिए, अगर इसमें ऐसा हो a बाई रूट b माइनस रूट c हो और b माइनस c बराबर हो a के, इन दोनों के बीच का अंतर a के बराबर हो, तो कंजुगेट इसको ऊपर ले जाइए, ये कैंसिल हो जाएगा, रूट b चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस रूट c होगा। ये दो चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अगर किसी भी संख्या का हर परिमेयकरण करना हो और इन दोनों के बीच का अंतर अंश के बराबर हो, तो यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसा कि हमने इसको ऊपर लाया है और इसका चिन्ह बदल दिया है, तो ये हमारा कंजुगेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम कंजुगेट कर सकते हैं तुरंत किसी भी संख्या का। दूसरा नियम हम आपको बताते हैं। दूसरा नियम है कि यदि मान लीजिए b या a, मान लीजिए a रूट अंडर b, उसके बाद प्लस माइनस रूट c कर देते हैं। यहाँ प्लस माइनस एक ही बार करते हैं, लेकिन दोनों के बीच का अंतर b माइनस c इज नॉट इक्वल टू a है। ये अगर बराबर नहीं है a के, तो कंजुगेट होगा। याद रखिए, कंजुगेट होगा। क्या होगा कंजुगेट? तो इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे, a इंटू इनके चिन्ह को बदल देंगे। अगर यहाँ प्लस है तो रूट b माइनस रूट c हो जाएगा, और अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाई इन दोनों के अंतर से भाग दे देंगे c से, तो यानी b माइनस c से। तो इस तरह से हमारा ये
कंजुगेट हो जाएगा। याद रखेंगे कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे। a इंटू हो जाएगा रूट बी माइनस प्लस रूट सी बाई बी माइनस सी। इस तरह से हमारा ये कंजुगेट हो जाता है। तो इस रूल को भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा प्रश्न, अब हम कुछ प्रश्न आपको दिखाते हैं जिससे कि हम किसी भी सवाल का कंजुगेट कैसे तुरंत कर सकते हैं। एक प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है आपको, देखिए 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8 प्लस 1/√8 प्लस √9 इक्वल टू व्हाट। ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। कई बार हम इस पर कंजुगेट मेथड को अप्लाई करके दिखाते हैं। इसका सॉल्यूशन करेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, सब के बीच का अंतर जो है आपको अंश के बराबर हो रहा है। देख लीजिए, सब के बीच का अंतर जो अंश के बराबर है। इसका कंजुगेट करेंगे और हमेशा बड़ा में से छोटा घटाएंगे। √3 माइनस √2 हो जाएगा, √4 माइनस √3 हो जाएगा, प्लस √5 माइनस √4 हो जाएगा, प्लस √6 माइनस √5 हो जाएगा, प्लस √7 माइनस √6 हो जाएगा, प्लस √8 माइनस √7 हो जाएगा, प्लस √9 माइनस √8 हो जाएगा। इस तरह से हमने सबका कंजुगेट कर दिया। अब जो संख्या कटने वाली है उसको कैंसिल कर देंगे आप। देखिए सभी संख्या आपस में कैंसिल हो गया और जो बच गया आपका एक माइनस √2 बच गया, एक नंबर यहाँ से बच गया और एक नंबर वहाँ यहाँ से बच गया। तो √9 को आप 3 लिखेंगे, माइनस √2 जो है ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी में कई बार पूछा है। एसएससी और रेलवे में कई बार इस प्रश्न को पूछा है। तो आप इसमें कंजुगेट मेथड को लगाकर इसका कंजुगेट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हम आपको और दिखाते हैं जिसको आप कंजुगेट तरीके से बना सकते हैं। देखिए, और कंजुगेट कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं जो उसका कंजुगेट होने वाला तो अवश्य रहता है, लेकिन उससे भी फास्ट तरीके से आप उसको बना सकते हैं बिना कंजुगेट का भी। जैसे देखिए, अगर √7 प्लस रूट आपको दिया है 5/√7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5/√7 प्लस √5 है। इस क्वेश्चन का मान अगर आपको बताना है कि क्या होगा, आप ये बात बताएं कि या तो इसका कंजुगेट करेंगे और फिर इसका कंजुगेट करेंगे और फिर एलसीएम लेकर के इसको हल करेंगे, या फिर इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक हमको थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन इससे भी फास्ट हमारे पास एक ऐसा मेथड है कि बिना एलसीएम लिए या बिना कंजुगेट किए आप ऐसे प्रश्न को तुरंत बना सकते हैं। याद रखिए, और ये बेसिकली कंसेप्ट पर आधारित है। याद रखिए कि कोई भी प्रश्न अगर इस तरह से हो, चाहे वह 7-5 का प्रयोग जैसे किया है तो वह एक ही नंबर का प्रयोग होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन बीच में यहाँ प्लस का प्रयोग किया हुआ रहना चाहिए। और इन दोनों को क्या करेंगे, 7 + 5 ऊपर जोड़ देंगे और नीचे में दोनों को घटा दीजिए, 7 - 5 कर दीजिए और इसको हमेशा 2 से गुना करिए। 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। 7 में से 5 घटेगा 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 - 5 = 12। इसका आंसर जो है ये 12 हो जाएगा। और देखिए ये सबसे फास्ट मेथड है, कोई भी सवाल पर आप इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम दिखाते हैं। अगर तीसरा प्रश्न आप लेते हैं, √3 - √2 /√3 + √2 प्लस √3 + √2
बाई √3 माइनस √2 इक्वल टू, आप अगर व्हाट करेंगे, ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में भी वही बात है, सब कुछ याद रहे कि यहाँ प्लस होना चाहिए, बाकी कहीं कुछ रहे उससे कोई मतलब नहीं है। इन दोनों संख्या को पहले जोड़ेंगे, सबसे पहले ऊपर में जोड़ेंगे और नीचे में दोनों संख्या को घटा देंगे और हमेशा 2 से गुना कर देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 और 2 का अंतर 1 होगा, 3 2 5 होगा, 5 × 2 इक्वल टू 10 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे फास्ट कोई मेथड हो ही नहीं सकता है। इसको देखिए एसएससी सीजीएल 2016 मेंस में जो पूछा गया है, देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आपको अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको थोड़ा और बड़ा फॉर्म में दे दिया जाए, जैसे √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2 प्लस √2 प्लस 1 बाई √2 माइनस 1 प्लस √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2 प्लस √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1 इक्वल टू व्हाट। अगर इस तरह से इस प्रश्न को पूछा जाए तो ध्यान रखिए, और ये सीजीएल 2016 मेंस में इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए याद रखेंगे कि इसका इसके साथ पेयर बनाइए और इसका इसके साथ पेयर बनाइए और इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। 3 + 2 बाई 3 - 2 × 2 हमेशा के लिए, जो आप 2 से गुना करते हैं, फिर इन दोनों का आप मान निकालिए, प्लस कर दीजिए। 2 + 1 बाई 2 - 1 × 2 कर दीजिए, हल निकाल दीजिए। 3 2 5 दूना 10 हो जाएगा, अब प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर 16 इसका आंसर हो जाएगा। इससे फास्ट कोई तरीका नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आप तुरंत बनाएंगे और अभी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चाहेंगे इसे तो आप बड़ा करके बना सकते हैं, देख लीजिए, और भी बड़ा करके बनाइए और इस प्रश्न को देखिए किस तरह से आप सॉल्व कर लेते हैं जल्दी में। देखिए अगर इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जाए कि √5 प्लस √4 बाई √5 माइनस √4 प्लस √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2 प्लस √7 प्लस √5 बाई √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बाई √7 प्लस √5 प्लस √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2 प्लस √5 माइनस √4 बाई √5 प्लस √4 इक्वल टू व्हाट। इतना हम लिख सकते हैं। देखिए इतने बड़े प्रश्न को आप कैसे तुरंत बना सकते हैं। याद रखिए कि यह इनका पेयर इसके साथ है, इनका पेयर इसके साथ है और इनका पेयर इसके साथ है। इसको आप तुरंत बनाइए, देखिए सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो 5 और 4 का प्रयोग किया गया है, इसको करिए 5 + 4 बटे 5 - 4 × 2 कर दीजिए। फिर इसको कीजिए 3 + 2 बाई 3 - 2 × 2 कर दीजिए। फिर इसको कीजिए 7 + 5 बाई 7 - 5 × 2 कर दीजिए। इसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। देखिए 5 4 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो गया, प्लस देखिए 3 2 5 दूना 10 हो जाएगा, और फिर देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 18 12 30 हो जाएगा, 30 10 40 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है आंसर निकल जाता है। तो ये प्रश्न हमने जो आपको दिया कि अगर इस बीच में प्लस का प्रयोग करता है तो आप इसका मान इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इस बीच में माइनस का प्रयोग करता है तो उसके मान को आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी हम आपके लिए एक बेहतर तरीका बता रहे हैं। और ये कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। इस तरह के किसी भी सवाल पर आप इस मेथड का पालन करेंगे 110% ये लागू होगा। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि अगले क्वेश्चन थोड़ा इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि आप इसको बना सकते हैं। हमने प्रश्न वही है, बस यहाँ पर हमने माइनस का प्रयोग किया है, और माइनस के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। इसका सॉल्यूशन जब भी करना है याद रखिए इन दोनों को पहले आपस में गुना कर देंगे। तो √7
इंटू √5 करेंगे और नीचे में दोनों को घटा देंगे, 7 - 5 करेंगे इंटू 4 करेंगे। 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमेशा करेंगे, ये कांस्टेंट है, इससे हमेशा गुना करेंगे। तो याद रखिए यहाँ जो 2 होगा उससे ये कैंसिल होगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 2√35 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये सबसे फास्ट मेथड है। फिर देखिए हम इसको बनाएंगे, इन दोनों को पहले गुना करिए, √8 इंटू √7 इंटू 8 - 7 करेंगे इंटू 4 कर देंगे। देखिए दोनों के बीच का अंतर 1 हो जाएगा, इसलिए 4 रूट अंडर 8 × 7 = 56 लिख दीजिए, आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इन दोनों को पहले √5 इंटू √3 गुना कर दीजिए, नीचे 5 - 5 - 3 कर दीजिए इंटू 4 कर दीजिए, यहाँ जो 2 आएगा उससे कैंसिल कर दीजिए, 2 इंटू √5 × 15 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर इसको आप बना सकते हैं, इसको फिर गुना करिए, √3 इंटू √2 कर दीजिए, नीचे 3 - 2 कर दीजिए इंटू 4 कर दीजिए, ये फिर यहाँ 1 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा आपको 3 दूना 6 यानी 4√6 जो है इसका मान हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए बहुत फास्ट में ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। किसी भी प्रश्न पर नियम को लागू करिए कि जब बीच में माइनस होगा तो दोनों ऊपर में गुना होगा और दोनों के नीचे अंतर होगा और इंटू 4 हमेशा होगा। हमेशा 4 को इंटू करेंगे, ऊपर में दोनों रूट वाला चिन्ह को गुना कर देंगे और दोनों को नीचे रूट हटा के अंतर कर देंगे। फिर जो कैलकुलेशन करके आएगा वो हमारे इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और देखिए ये घातांककरणी का कंजुगेट मेथड पर ये प्रश्न है जो बार बार चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, ये पूछता रहता है और यहाँ तक कि सीजीएल मेंस तक में ये प्रश्न अभी वर्तमान में भी पूछा जाता है। तो ये सबसे फास्ट मेथड है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे काफ़ी सीख मिलेगा ताकि आप क्वेश्चन को फास्ट बना सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसके बाद हम आपके लिए और एक नया रूल्स लेकर आएंगे ताकि किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत फास्ट बना सकते हैं। धन्यवाद।